Question. A circle whose center is at 3, comma minus 5 has equation x square plus y square minus 6x plus ay equal to 15. अच्छा जी, all right. Where a is a constant, find the value of a, determine the radius of the circle. सबसे पहले हमें करना ये है कि हमें पता है कि सेंटर ऑफ सर्कल हमें गिवन है, तो ये h कॉमा k की वैल्यू, ठीक है। h की वैल्यू आ गई हमारे पास 3 और k की वैल्यू हमारे पास आ गई -5। इक्वेशन ऑफ सर्कल जो हमें दी गई है उसके अंदर एक अननोन है विच इज a। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस इक्वेशन को हम x माइनस एच स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर की फॉर्म में, ठीक है। तो x का होल स्क्वायर हो जाएगा और -6x को हम अब इस तरह ब्रेक करेंगे कि 2 टाइम्स दिस x एंड व्हाट शुड बी रिटन हियर कि हम इसको 6x बना दें, हमें यहाँ पे 3 लगाना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास 3 का स्क्वायर भी है। अच्छा, ये याद रहे कि ये 3 का स्क्वायर हमारे पास यहाँ पर कहीं भी मौजूद नहीं है। इस पूरी इक्वेशन में हमारे पास कहीं भी 3 का स्क्वायर नहीं है, तो देयरफॉर वी हैव टू बैलेंस इट, ओके। अच्छा, सिमिलरली हमें y के स्क्वायर वाली भी बैलेंस इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर में लिखना होगा, तो y टू द पावर स्क्वायर, ठीक है, और +2y। अब यहाँ पे मैं क्या लिखूं कि मेरा आंसर ay आ जाए। तो सबसे पहले मुझे इस 2 को कैंसिल करने के लिए 1/2 लगाना पड़ेगा, ताकि 1/2 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो मेरा 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और a आ जाए, तो फिर मैं इसके साथ a यहाँ पे लिख सकता हूँ, ठीक है। और फिर ये ब्रैकेट आ जाएगी a/2 का होल स्क्वायर। अब बात वही आ गई कि अगेन हमारे पास ये दो ऐसे नंबर्स हैं जिनके हमारे पास जो चीज़ें अवेलेबल नहीं है क्वेश्चन गिवन क्वेश्चन में, ओके। तो हमें इनको बैलेंस करना होगा। तो अब हम इसको क्या क्या लिख सकते हैं, x-3 का होल स्क्वायर। बैलेंस करने के लिए मैं -3 का होल स्क्वायर लगा रहा हूँ। सिमिलरली y प्लस a/2 का होल स्क्वायर बैलेंस करने के लिए, ठीक है, a/2 का होल स्क्वायर का बैलेंस करने के लिए -a/2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 15, ठीक है। अब आप इन तमाम चीज़ों को देखिए, x-3 का होल स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 9 राइट साइड पे चले जाएगा। देन y प्लस a/2 होल स्क्वायर और माइनस a/2 टू द पावर 2, ये राइट साइड पे चला जाएगा, तो इट बिकम्स 15 प्लस 9 प्लस a/4, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या आ जाता है, 24 प्लस a/4 x-3 होल स्क्वायर y, ठीक है। अब हमें क्या पता है कि ये हमने जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया है इसको, x-h होल स्क्वायर प्लस y-k होल स्क्वायर। तो उसके अंदर ये जो k है इसकी जगह क्या लिखा है, ये जो k है, राइट, उसकी जगह क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, a/2 लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि a/2 इक्वल्स टू -k और k की वैल्यू हमारे पास -5 है, राइट। a/2 टू माइनस और -5 और ये बन जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस 2 टाइम्स 5, ये आपका 10 हो जाएगा। ए की वैल्यू आपके पास 10 आ चुकी है, राइट। अच्छा, इस चीज को अगर आप देखिए, जो आपके राइट साइड इक्वल्स टुगेदर होता है वो आपका आर स्क्वायर होता है, ठीक है। ये क्या होता है, पूरा आर स्क्वायर होता है, ठीक है, अगर आप इससे कंपेयर करें।
ठीक है जी, तो ये आर स्क्वायर इक्वल्स टू 24 प्लस ये वाली चीज हम लिख रहे हैं, ये स्क्वायर। ठीक है, अब हमें ए की सिंस हमें वैल्यू पता है विच इज 10, तो वी कैन सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ ए ओवर हियर। तो ये 10 का स्क्वायर आ जाएगा डिवाइडेड बाय 4, 24 प्लस 100 डिवाइडेड बाय 4, 25 प्लस 25 ऑप्शन 24 प्लस 25। ठीक है, जो आपका बन जाएगा 49, और रेडियस आपका बन जाएगा ये +-7, तो क्या हम रेडियस ले रहे हैं तो ये +7 लेंगे। ठीक है? जी, अब हम क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी इज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो हमारे पास एक सर्कल है, इसके पास दो पॉइंट्स हैं, और ये ए और बी ज्वाइन कर रहे हैं, और ये डायमीटर होगा। ठीक है, तो इट इज गोइंग टू बी 2,5 एंड -2,9, राइट। अच्छा जी, इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालने के लिए अगेन अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म को देखें तो x-h² y-k² इक्वल्स टू r² है। ठीक है, तो h और k ये आपके सेंटर होते हैं। ठीक है, और रेडियस r होता है। तो सिर्फ और सिर्फ यू नीड टू हैव h एंड k, और आपके पास r होना चाहिए रेडियस। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम a और b का सेंटर पॉइंट निकालना है, ठीक है, ये जो सेंटर पॉइंट है ये आपका मिड पॉइंट से निकल सकता है। ठीक है, तो यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला x=x1 + x2/2 एंड y=y1 + y2/2, राइट। तो अगर आप ए और बी का देखें तो 2 - 2/2 और 5 + 9/2, ये 0 आ गया, और ये आपके पास 7 आ गया। ठीक है, तो ये आपके पास सेंटर आ चुके हैं विच इज h, k 0, 7। ठीक है जी, इसके बाद हमसे कहते हैं डिटरमिन वेदर द बाय कैलकुलेशन वेदर द पॉइंट P 1,5 लाइज इनसाइड और आउटसाइड। अच्छा, स्टिल वी हैवंट फाउंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो हमें सर्कल की इक्वेशन निकालने के लिए अब हमें रेडियस पे काम करना पड़ेगा। तो सेंटर से 0,7 से अगर हम एंड पॉइंट तक का डिस्टेंस मेजर करें तो हमें रेडियस मिल जाता है। ठीक है, तो अब आप 0,7 से -2,9 तक का डिस्टेंस निकाल लें, या 0,7 से 2,5 तक का डिस्टेंस निकाल लें, दोनों में से कोई भी डिस्टेंस निकाल लें। ठीक है, आपका रेडियस आ जाएगा। तो डिस्टेंस यूजिंग अ डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो x2 - x1 होल स्क्वायर, y2 - y1 होल स्क्वायर, 0,7 और -2,9 ले लेते हैं। सो -2 - 0 एंड 9 - 7। ओके, -2 आपका ये +4 हो जाएगा, और ये भी +4 हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया आपका 8, और इसके बाद ये आपका आ गया आर, इस आर की वैल्यू √8 ठीक है, अब सर्कल की इक्वेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x - h, x - h
y minus k and r square. That means under root 8 square. That would become uh, x square प्लस, आप इस तरह ही लिखना चाहें तो इस तरह भी लिख सकते हैं, राइट। अच्छा, इसके बाद हमारे पास अच्छा एक और चीज़ थी, आई थिंक उसने पूछा था कि डिटरमिन बाय कैलकुलेशन वेदर द पॉइंट पी, दिस वन, ये लाई कर रहा है इनसाइड और आउटसाइड। ठीक है, द अबव मेंशन्ड सर्कल। ठीक है, तो पॉइंट क्या है, 1,5। अब ये जो सर्कल है, इस सर्कल पे ये 1,5 इनसाइड है या आउटसाइड है। यू जस्ट नीड टू प्लग दिस पॉइंट इनटू द सर्कल इक्वेशन। एक्स की वैल्यू 1 है और वाई की वैल्यू 5 है। तो 1 - 2 4 8, तो ये आपका आएगा 5 - 8। ठीक है, या क्या, -3। ठीक है, विच इज लेस देन 0। तो ये आपका इनसाइड द सर्कल होगा। और अगर ग्रेटर देन 0 आता तो आउटसाइड द सर्कल होता। ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन में 16 देख लेते हैं। इसमें कह रहे हैं कि सर्कल सी है जिसकी इक्वेशन ये है, और के कांस्टेंट है, कोऑर्डिनेट निकालने हैं सेंटर सी के। तो ये तो आसान तरीके से हो सकता है, इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आ जाएं। और स्टैंडर्ड फॉर्म x - h का होल स्क्वायर y - k का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर है। ठीक है, इसको कैसे लेकर आएंगे आप ऐसे ले आएंगे कि ये x है, और ये -c का होल स्क्वायर हो जाएगा, और 2 × 3 का स्क्वायर माइनस का 3 का स्क्वायर आपने बैलेंस करने के लिए लगाया है। फिर इसके बाद आपने y, तो 5, तो y माइनस का 5 आएगा स्क्वायर, और वहाँ पर ये -5 का होल स्क्वायर भी होगा बैलेंस करने के लिए। अच्छा जी, और इसके बाद हमारे पास प्लस के इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। ठीक है, ये मैंने बहुत शॉर्टकट उसमें कर दिया है। अब इन सबको राइट साइड पे ले जाएं, तो ये बन जाएंगे -3 का राइट साइड पे स्क्वायर जाएगा तो ये +9 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर राइट साइड पे जाएगा 25 हो जाएगा, माइनस का k हो जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका 34 -k। ठीक है, तो x - 3 का होल स्क्वायर y - 5 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 10। ठीक है, अब आप इसको कंपेयर कर लें तो ये आपकी h की वैल्यू आ जाएगी 3, और ये k की वैल्यू आ जाएगी 5, क्योंकि आप -h और -k से कंपेयर कर रहे हैं इसको। ठीक है, तो ये सेंटर हमारे आ चुके हैं 3,5। अब हमें क्या करना है, एक्स एक्सेस इज अ टेंजेंट टू द सर्कल। इसका मतलब एक सर्कल है, और जो हमारे कोऑर्डिनेट एक्सेस का जो एक्स होता है वो सर्कल को टच कर रहा है, और पॉइंट उसका नाम है पॉइंट पी, और ये सेंटर है विच इज 3,5। इसका रेडियस हम सबसे पहले निकाल सकते हैं। ठीक है, याद रखें जब भी एक्स एक्सिस को टच करेगा सर्कल तो उसका जो रेडियस है वो वाई डिस्टेंस के बराबर होगा, वर्टिकल डिस्टेंस। और अगर सर्कल वाई एक्सिस को टच करता है तो उसका जो रेडियस है वो एक्स डिस्टेंस के बराबर। ठीक है, राइट, दैट मीन्स कि वो एच यूनिट होगा, और यहाँ पे वो के यूनिट के बराबर होगा रेडियस। तो इसका जो रेडियस आया है वो
5 आएगा। ठीक है। इससे फ़ायदा क्या हुआ? इससे फ़ायदा ये हुआ कि हम इस इक्वेशन को अगर रिकॉल करें, हमारे पास जो सर्कल की इक्वेशन बनी है वो है x-3 प्लस y-5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 34 - k। इसको अगर हम कंपेयर करें x-h y-k होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर से, तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू 34 - k। तो के की वैल्यू निकालने के लिए मेरे लिए आसान बात ही हो जाएगी कि आई कैन सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ आर ओवर हियर। ठीक है। जिसके बाद आप क्या कर सकते हैं, के को लेफ्ट साइड पे लेकर आ जाएं, 34 - 5 का स्क्वायर 25 राइट साइड पे आके नेगेटिव हो जाएगा और ये बन जाएगा 9। तो के की वैल्यू आपके पास आ गई 9। ठीक है। राइट। अब वो हमसे कह रहे हैं आप क्या बताएं, कोऑर्डिनेट्स भी बताएं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी भी बताएं। तो अल्टीमेटली अगर ये एक्स एक्सिस पर है तो हमें पता है कि एक्स एक्सिस पे एक्स कॉमा 0 होगा। अगर वाई एक्सिस पे होता तो 0 कॉमा y होता। ठीक है। तो अभी एक्स एक्सिस पर है तो हमें एक्स कॉमा 0 लिखना है, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे एच के बराबर होगी। राइट। ठीक है जी। तो ये दैट्स गोइंग टू बी 3। तो यहाँ पर जो पॉइंट आया, वो पॉइंट की जो पी के जो कोऑर्डिनेट्स बने हैं वो बने 3 कॉमा 0। आई होप ये क्लियर हो गया अभी। अच्छा जी। इसके बाद है कि लाइज इन ऑन द सर्कल। ऑन द सर्कल के लिए आप ये पॉइंट सर्कल की इक्वेशन में पुट करेंगे, आपको पता चल जाएगा 0 के बराबर आ जाए तो ये ऑन द सर्कल होता है। ठीक है। डिटरमिन वैल्यू ऑफ आर, रेडियस हमको निकालना है। तो ये आसानी से निकल सकता है, अब आप कोई समझ आ गई है। ठीक है। अच्छा जी। determine value of r and coordinates of c, the same, this is the same question. Show that the equation of the tangent to the circle at point p is this. तो आपको पता है हम टेंजेंट की इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से निकाल सकते हैं। और अगर सर्कल का सेंटर पता है, सेंटर से उस टेंजेंट पॉइंट p तक का, ये पॉइंट p है, इधर आपका टेंजेंट ड्रॉ हुआ है मान लो। तो बेटा ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। यहाँ पे आपने इसका ग्रेडियंट निकालना है, उसको m1 कहना है और टेंजेंट के ग्रेडियंट को m2 कहना है। अब दोनों परपेंडिकुलर हैं तो दोनों में कंडीशन इस्तेमाल करेंगे, m1 m2 इक्वल्स टू -1। ठीक है। और इस तरीके से आपका m2 आ जाएगा, वो जो m2 आएगा वो यहाँ पे ऊपर पुट करेंगे। फिर आपके पास where the circle intersects the x axis, हम कहाँ पर, अच्छा ओके भाई। अच्छा तो फिर इसके बाद हमारे पास एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा कि यहाँ पे कहाँ से सर्कल गुजर रहा है, वो पॉइंट आप यहाँ पे पुट करेंगे एक्स और वाई और एम के अंदर, तो आपके पास सी आ जाएगा। राइट। ये क्वेश्चन हमारा पहले भी डिस्कस हुआ हुआ है, इसको जरूर खुद से करें। क्वेश्चन नंबर 18। चलिए, शो दैट द इक्वेशन ऑफ द सर्कल हुज डायमीटर इज ए बी कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म। अच्छा, वो कह रहे हैं कि हमारे पास दो हैं points. The points A and B have coordinates 3, -1 and 9, 7 respectively. Show that equation of the circle whose diameter AB, अच्छा डायमीटर की वो है, ये जो लाइन है ए और बी डायमीटर बन रही है। ठीक है। तो सर्कल की इक्वेशन हमें निकालनी है। क्या हो सकता है, आसानी से हो जाएगा या नहीं होगा? है जी। ये डायमीटर है। ठीक है। दोनों पॉइंट्स मिलके डायमीटर बना रहे हैं। इन दोनों का सेंटर क्या होता है? इन दोनों का जो मिड पॉइंट होता है वो सेंटर ऑफ सर्कल होता है। ठीक है। तो आपको सर्कल की इक्वेशन बताने के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म में जाना पड़ता है, x-h y-k कॉल इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है। तो अब आप यहाँ देखते क्या हैं कि एच ओ के नहीं है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का मिड पॉइंट निकाल लेंगे। ठीक है। तो मिड पॉइंट निकालने के लिए 3 + 9 12, 12/6, 12/2 6 आ जाएगा। और -1 + 7 आपका 6/2 तो 3 आ जाएगा। राइट। तो आपके पास एच और के की वैल्यूज आ चुकी हैं। वी जस्ट नीड टू प्लग सब्स्टिट्यूट वैल्यूज ऑफ एच। यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ पे आपका 3 आ गया। और नाउ वी डू नॉट हैव आर स्क्वायर। आर स्क्वायर के लिए आप
कोई भी सेंटर से किसी भी एंड पॉइंट तक का सर्कल के डिस्टेंस अगर आप मेजर करते हैं तो आपका रेडियस मिल जाएगा। तो 6,3 हमारे पास एक पॉइंट है सेंटर, और एक पॉइंट ले लेते हैं हम 3,-1, ठीक है। तो हमें डिस्टेंस फॉर्मूला करना है। तो 6-3, 6-3 का होल स्क्वायर, और 3 - -1 प्लस हो जाएगा, बन जाएगा आपका 3 का स्क्वायर 9, और 4 6 जो बन गया 25, और ये आपका 5 बन गया। तो रेडियस आपका 5 यूनिट्स आ जाएगा। तो x-6 का होल स्क्वायर, y-3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5 यूनिट्स, दैट्स गोइंग टू बी 25। तो आप अगर गौर से देखें कि आपके पास ये सर्कल की इक्वेशन जिस फॉर्म में वो मांग रहा है उसी फॉर्म में देनी है, फिर आप तो इसको ओपन कर दें, एक्सपेंड कर दें इसको। x² - 12x प्लस 36, फिर y² 6y प्लस का 9 इक्वल्स टू 25। अब आप इन सबको लेफ्ट साइड पे लेकर आ जाएं, तो x² - y² माइनस का 12x माइनस का 6y प्लस का 36 प्लस का 9 माइनस का 25, ठीक है। तो ये 20 बनना चाहिए, 20 बन जाएगा। ये आपका 45 हो गया। ये आपका +20 = 0, दैट इज x² प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x माइनस का 6y इक्वल टू 20। ये भी बन गया, ठीक है। अच्छा जी, अब हमसे कहा जा रहा है कि टेंजेंट टू द सर्कल एट बी मीट्स द एक्स एक्सिस एट पॉइंट पी। अच्छा जी, टेंजेंट टू द सर्कल एट बी। अच्छा, बी पर एक टेंजेंट है जो कि मीट कर रहा है एक्स एक्सिस को एट पॉइंट बी। कैन यू डिटरमिन द एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी। अच्छा जी, तो इस क्वेश्चन के बारे में आप क्या सोचते हैं कि हम इसको किस तरीके से कर सकते हैं? टेंजेंट के ऊपर किस तरह काम करेंगे आप? टेंजेंट टू द सर्कल एट बी नीड्स, अच्छा देखो, हमारे पास जो बी पॉइंट है ना वो ये दिया हुआ है, और ये सर्कल पर मिसाल के तौर पे एक ये पॉइंट है, बी पॉइंट ये रहा, ठीक है। ये लाइन जा रही है। अब यहाँ पर जो टेंजेंट टू द सर्कल एट बी, तो एट बी पर जो टेंजेंट है ना वो मीट कर रहा है एक्स एक्सिस को, और एक्स एक्सिस यहाँ पर है एट पॉइंट पी, और वो पॉइंट पी ले रहा। तो हमें क्या पता चल रहा है कि पॉइंट पी है, ये x,0 होगा फिर, ठीक है। अच्छा, अब हम ये काम करते हैं कि इस टेंजेंट की इक्वेशन निकाल लेते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है। तो उसकी इक्वेशन निकालने के लिए सबसे पहले मुझे ए और बी का ग्रेडियंट पता होना चाहिए, ताकि मैं यहाँ पर m1 और m2 की कंडीशन अप्लाई कर सकूँ, ठीक है। तो m1 निकालने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ y2 - y1 ओवर x2 - x1। ए आपका होगा 3, -1, बी होगा आपका 9, 7, ठीक है। अब y2 है आपका 7 माइनस ऑफ -1, दैट मीन्स प्लस, डिवाइडेड बाय 9 - 3, है ना। तो ये आ गया आपका 8, और ये आ गया आपका 6, ये बन गया आपका 4, ये बन गया आपका 3। अब सिंस m1 और m2 आपस में प्रोडक्ट होके -1 दे देंगे, क्योंकि टेंजेंट जो है वो रेडियल लाइन पर परपेंडिकुलर होता है। तो m2 की वैल्यू आपकी बन जाएगी -3/4, ठीक है। इसके बाद हमें क्या पता चल रहा है कि ये स्लोप तो आ गया, ग्रेडियंट आ गया हमारे पास, किसका? टेंजेंट का ग्रेडियंट आ गया। अगर टेंजेंट आपका बी से भी तो गुजर रहा है,
तो अगर हम y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी की कंडीशन लगाकर हम एक इक्वेशन बना लेते हैं। तो वो इक्वेशन कैसे बनेगी? 9,7 से भी गुजर रहा है ना टेंजेंट, तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं 7। m2 की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं -3/4, और x की वैल्यू हमारे पास है 9 प्लस सी। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगा -27/4 प्लस का सी लेफ्ट साइड पे जाएगा, और ये बन जाएगा c +7 + 27/4। ठीक है, अब 4 7 28 आ जाएगा, तो ये आपका 28 + 27/4 हो गया। तो c = 55/4 बन गया। ठीक है, ये आपका सी की वैल्यू बनी। अब आप इस सी की वैल्यू को यहाँ पे प्लग कर देते हैं ना फाइनली। तो फिर हमारे पास क्या आएगा? y = -3/4 x 55/4। ठीक है, 4 एलसीएम लेके आप यहाँ पे लेके आ जाएंगे, ये बन जाएगा आपका 55। ठीक है, ये आपके टेंजेंट की इक्वेशन बन गई। अब ये टेंजेंट आपका आगे कहाँ जाके गुजर रहा है भाई? ये गुजर रहा है आपका इस पॉइंट से। ठीक है, कह रहा था ना एक्स एक्सेस को वो कर रहा है। तो आपने क्या करना है, ये पॉइंट उठा के पुट कर देना है। दैट मीन्स वाई आपका 0 है यहाँ पर, आपने 0 लगाया, -3 x और फिर 55। ठीक है, तो ये 0 हो गया, -3 x प्लस का 55 आया, और देन यू कैन शिफ्ट इट टू द अदर साइड, तो -55 हो गया, -3 हो गया, तो ये बन गया आपका 55/3। तो आपका पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स क्या बने? 55/3, 0। ठीक है, तो ये आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। सही है, इससे ऊपर जो इतने क्वेश्चंस हैं जो हमने अब तक किए हैं, प्लीज़ वो, और जो मैंने आपको होम असाइनमेंट्स दी हैं वो भी करें। ठीक है, अब तक जो हम कर चुके हैं उनको गो थ्रू करें। राइट, चलिए जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ। मैं आपसे कहूँगा होम असाइनमेंट में कोशिश करें बेटा, क्वेश्चन नंबर 19 तक पूरा वापस से रिव्यू करके बैठें, और क्वेश्चन नंबर 21 भी कर लें, आसानी से हो जाएगा आपसे। ठीक है, चलिए, जो, अल्लाह हाफ़िज़।